नमस्कार दोस्तों। अगर आप ये चाहते हो ना कि पार्टनर भी आपको खोने से डरे, तो आपको अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसे बदलाव करने चाहिए जो पार्टनर नोटिस करे और उसी वजह से आपकी वैल्यू बढ़ती है। उसी वजह से कहीं ना कहीं पार्टनर भी आपको खोने से डरता है। सबसे पहले एक बात समझ लेना कि जब भी हम ये चाहते हैं ना कि पार्टनर के मन में खोने का डर पैदा हो, तो आपको पार्टनर को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसे बदलाव करने की ज़रूरत है जो बदलाव पार्टनर नोटिस करे और जिस वजह से पार्टनर भी आपको खोने से डरे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने ज़िंदगी में कुछ बदलाव करते हो तो उस वजह से आपके रिलेशनशिप में बदलाव आते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है और पार्टनर आपके साथ रहना पसंद करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में काफी कुछ मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात, 100% उनके ऊपर इमोशनली डिपेंड मत हो जाओ। मैं जानता हूं जब भी हम रिलेशनशिप में आते हैं तो पार्टनर के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बन जाती है। हम पार्टनर से बात करना पसंद करते हैं, पार्टनर के साथ रहना पसंद करते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। लेकिन कई बार रिलेशनशिप में एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको अपनी अटैचमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि अगर पार्टनर ये बात अगर समझ जाता है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, तब वो आपके ऊपर गुस्सा निकालते हैं, इरिटेट होते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपसे गलत तरीके से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना कॉन्फिडेंस रहता है कि उनके सामने आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है और आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। इस सिचुएशन में आप पार्टनर को ब्लेम कर सकते हो कि पार्टनर यहाँ पे गलत है, पार्टनर गलत तरीके से बात कर रहा है, लेकिन ब्लेम करने से कुछ होगा नहीं। बदलाव करने की ज़रूरत है। बदलाव अपने आप में, बदलाव अपने बिहेवियर में, बदलाव कि आप क्या एक्सेप्ट करते हो और क्या रिजेक्ट करते हो। अगर मैं अभी आपसे गलत तरीके से बात करता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि आप दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान हो, इस बात को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप मुझसे बहस नहीं कर रहे हो, तो क्लियर है कि बार बार ये बातें मैं आपको नहीं बोलूँगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब रिलेशनशिप में ये बात आती है तो हम डायरेक्टली पार्टनर को इग्नोर नहीं कर सकते। आप मुझे बहुत आसानी से इग्नोर करोगे क्योंकि मैं आपका पार्टनर नहीं हूँ। लेकिन रिलेशनशिप में जब ये बात आती है ना, तब भले ही हम पार्टनर को इग्नोर ना कर सके, लेकिन हम स्टैंड ज़रूर ले सकते हैं। स्टैंड इट मीन्स कि जब पार्टनर गलत तरीके से बात करता है, अच्छे से बात नहीं करता है, वहाँ पे आप क्लियरली स्टैंड लो कि आप ऐसे उनसे बात नहीं कर सकते और कुछ टाइम के लिए बात बंद कर दो, बात मत करो। बहुत सिंप्लिसिटी के साथ मैं आपको बताता हूँ, जब भी वो गलत तरीके से आपसे बात करे तब आपको उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। तब वहाँ पे ना थोड़ी नाराज़गी बतानी चाहिए कि उनकी बातें आपको बुरी लग रही है, लेकिन हम वहाँ पे समझाने लग जाते हैं। अब समझाने से वो तो समझ ज़रूर जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो ये भी समझ जाएंगे कि वो किसी भी तरीके से आपसे बात कर सकते हैं। इसीलिए जब भी वो गलत तरीके से बात करे तब आपको उनके साथ बात नहीं करनी चाहिए। साफ शब्दों में उन्हें बताना चाहिए कि वो आपके साथ ऐसे बातचीत नहीं कर सकते। हो सकता है 1-2 दिन बात ना हो, लेकिन धीरे धीरे उनको भी समझ में आएगा कि वो निगेटिविटी के साथ आपसे बात नहीं कर सकते। इसी बीच और एक बात आप समझना, जब भी हम रिलेशनशिप में आते हैं, जब शुरुआत का टाइम होता है ना, तब हमारे लाइफ में बहुत सारी बातें चल रही होती है। तब हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं, हमारा ध्यान बिजनेस में होता है, क्योंकि हमारे पास तो रिलेशनशिप नहीं होता है। तब इस वजह से हम हमारे लाइफ में बहुत जगह पर ध्यान देते हैं। लेकिन जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो धीरे धीरे हम दोस्तों को साइड कर देते हैं, हमारे वर्क को साइड कर देते हैं, हमारे करियर को साइड कर देते हैं, हमारे बिजनेस को साइड कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पार्टनर के साथ स्पेंड करते हैं। अब इस वजह से होता क्या है ना कि आपके लाइफ में आप ग्रो नहीं कर रहे हो। अब जब आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो आपकी वैल्यू वैसे ही कम हो जाएगी। याद रखना, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इससे रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आप कितने बड़े बिजनेसमैन हो ये एक अलग बात है, आप रिलेशनशिप में आने के बाद भी कितने अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो ये ज़रूरी बात है। ऐसा नहीं कि आप तो पहले बहुत अच्छा कर रहे थे अपने लाइफ में, स्टडी बहुत अच्छी कर रहे थे, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, इस वजह से पार्टनर इम्प्रेस हो गया, लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद आपने स्टडी पे ध्यान ही नहीं दिया। आप पहले बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे,
लेकिन जब रिलेशनशिप में आप आ गए तो आप आज भी वहीं पे हो, यानी कि अपने सारा ध्यान आपने रिलेशनशिप के ऊपर दिया। तो जब हम इतना ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर देते हैं तो ये बातें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिस वजह से पार्टनर आपको ग्रांटेड ले लेता है, काफ़ी हल्के में लेता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर को ये समझ में आ जाता है कि इतनी ज़्यादा वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ चल नहीं रहा है और आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जब भी आप अपने लाइफ को बैलेंस करके चलते हो, जब भी आप अपने लाइफ को सही तरीके से लेकर चलते हो, तब ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। किस तरीके से मैटर करती है कि पार्टनर कुछ भी बोलने से पहले सोचता है, क्योंकि आपके लाइफ में आपकी वैल्यू है। हम रिलेशनशिप में वैल्यू बनाना चाहते हैं लेकिन हमारी लाइफ में ग्रो नहीं करना चाहते। हम रिलेशनशिप को बदलना चाहते हैं लेकिन हमारी लाइफ को नहीं बदलना चाहते। एट दी एंड जब आप अपने लाइफ में बदलाव लाओगे, वो बदलाव पार्टनर नोटिस करेगा ही करेगा। ये एक दिन का या एक रात का काम नहीं है। धीरे धीरे आपको अपने लाइफ को लेके सीरियस होना होगा। जब भी आप पार्टनर से बात करते हो, अपने लाइफ से रिलेटेड बात करो और अपने लाइफ को लेके सीरियस हो, ये शो करो। आपको ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, सच में अपने लाइफ में सीरियस होने की ज़रूरत है। क्योंकि ड्रामा करोगे तो एक दो दिन करोगे और फिर बोर हो जाओगे, फिर परेशान हो जाओगे। लेकिन जब सीरियसनेस के साथ आप अपने लाइफ को बदलने लगोगे तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर आएगा ही आएगा। ये ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, अपनी वैल्यू को, अपने रिस्पेक्ट को, अपने प्यार को जो आप खुद से करते हो, उसे शो करो पार्टनर के सामने। हम ये सोचते हैं ना कि रिलेशनशिप में पार्टनर के सामने क्या ही हमारी वैल्यू है, क्या ही हमारी इज्जत है। हम तो पार्टनर के सामने कैसे भी रह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पार्टनर के सामने ओपन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना वो भी एक इंसान ही है और इंसान का बिहेवियर ही होता है जज करना। अगर आज आप उनके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो ये सारी बातें हो सकता है उस वक्त पार्टनर रिएक्ट ना करे, लेकिन पार्टनर के माइंड में ये बातें बैठ जाती है। आप पार्टनर के सामने क्या बोल रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो, ये सारी बातें मैटर करती है। अब आप कहोगे कि रिलेशनशिप में भी इतना सोच के चलना पड़ेगा, रिलेशनशिप में भी इतना ध्यान देना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इतना सोच कर चलने की ज़रूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टनर के सामने खुद का मजाक मत उड़ाओ, खुद की वैल्यू को कम मत करो, खुद की रिस्पेक्ट को कम मत करो। आपको ये शो करना होगा कि आप अपने लाइफ में सीरियस हो, आपकी भी वैल्यू है, आप खुद से प्यार करते हो, आप खुद की केयर करते हो, क्योंकि ये बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी, हम काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। जब भी मैं उससे बात करता हूँ ना, वो खुद को हर्ट नहीं होने देती। फ्रेंड ही है तो कुछ गलत मत सोचना। जब भी उसे हर्ट होता है या जब भी उसे किसी की बात बुरी लगती है तो वो वहाँ से दूर हो जाती है। वो ये नहीं सोचती है कि आगे वाला इंसान क्या सोचेगा, पहले वो ये देखती है कि मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए। जहाँ पे मैं डिस्टर्ब होती हूँ वहाँ पर मैं किसी से बात नहीं करती, मैं किसी को टाइम नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर ईगो है, एटीट्यूड है, नहीं। वो खुद की केयर करती है, वो खुद को हर्ट नहीं होने देती है, वो खुद से प्यार करती है। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब भी आपको कोई हर्ट करे तो आप उन्हें बदलने में मत लग जाओ, पहले आप खुद को शांत करो। आप स्टैंड लो वहाँ पे कि आप ऐसे ही किसी से भी खुद को दुखी नहीं करोगे, चाहे वो पार्टनर ही क्यों ना हो। पार्टनर के सामने भी इतने कमज़ोर मत बनो कि वो कभी भी आपको दुखी कर सके। पार्टनर के सामने अगर आप कमज़ोर बने तो जब आपका रिलेशनशिप चल रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, पार्टनर जानबूझकर आपको दुखी नहीं करेगा। लेकिन जब रिलेशनशिप में फाइट्स होगी तो पार्टनर को ये समझ में आ जाएगा कि किस वजह से आप दुखी होते हो, और पार्टनर वही काम बार बार करेगा। क्योंकि जब भी रिलेशनशिप में फाइट होती है तो जाने अनजाने में पार्टनर का ये इंटेंशन बन जाता है कि आप और ज़्यादा दुखी कैसे हो सकते हो। कितनी अजीब बात है, जिनसे हम प्यार करते हैं वही कई बार हमें दुखी करने के बारे में सोचते हैं। बट ये एक सच है, ये एक रियलिटी है कि जब भी फाइट्स होती है तो हम खुश करने के बारे में नहीं सोचते आगे वाले इंसान को। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, हम दुखी करने के बारे में सोचते हैं। इसीलिए आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप अपने आप से प्यार करते हो, आप खुद को हर्ट नहीं होने दे सकते, आप खुद को परेशान नहीं होने दे सकते। ये बातें आप पार्टनर के सामने शो करो। कैसे शो करते हो कि जब भी आपको पार्टनर की कोई बात बुरी लग रही है, आप दुखी हो रहे हो, तो क्लियरली पार्टनर को बताओ और कुछ टाइम खुद के साथ स्पेंड करो।
जब पार्टनर ये देखता है ना कि आप खुद को खुद शांत करते हो, आप खुद से प्यार करते हो, आपकी खुद के नज़रों में रिस्पेक्ट है, तो वो भी आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए थोड़ा खुद को टाइम देना स्टार्ट करो, खुद को स्पेशल फील करवाना स्टार्ट करो। पार्टनर के सामने लूजर बन के जाओगे और ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपसे प्यार करे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तो खुद से प्यार करना सीखो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मुझसे आप कॉल पे बात करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पे। हमारे बीच में कॉल पे जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।